प्राचीन ज्ञान, आधुनिक चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलेंगे जो आपको प्राचीन भारत के गहरे रहस्यों से लेकर आधुनिक विज्ञान और तकनीक के चमत्कारों तक ले जाएगा। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से ऐसी खोजें की जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ये है वैदिक विज्ञान का सफर, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में छिपे हुए रहस्यों को समझना और उन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना एक अद्वितीय अनुभव है। क्या आप जानते हैं कि आजकल की बहुत सी नई टेक्नोलॉजी की जड़ें असल में हमारे वेदों में छिपी हुई हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे वेदों में ऐसे कई सिद्धांत और विचार हैं जो आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार बनते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। चाहे वो स्पेस साइंस हो, गणित हो, चिकित्सा विज्ञान हो या फिर इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में वैदिक ज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। चाहे वो स्पेस साइंस हो, हमारे प्राचीन ऋषियों ने खगोल विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया है। उन्होंने ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन किया और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। गणित हो, हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, जो आज के गणित का आधार है। चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद के सिद्धांत आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इंजीनियरिंग में हमारे पूर्वजों ने अद्वितीय निर्माण तकनीकों का विकास किया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हर चीज में वैदिक ज्ञान का कमाल दिखता है। चाहे वो आधुनिक कंप्यूटर हो या फिर जटिल मशीनें, हर जगह वैदिक विज्ञान की छाप मिलती है। चलिए इस गजब ज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों की खोजें आज भी हमें इंस्पायर कर रही हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम हमारे जीवन को और भी समृद्ध बना सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, जहां हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चमत्कारों के बीच के संबंधों को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। हमारे पूर्वज रात को आसमान को बहुत ध्यान से देखा करते थे। वे तारों की चमक और उनकी स्थिति को बारीकी से समझते थे। उनके लिए यह केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि एक गहरा विज्ञान था। वो तारों की चाल को समझते थे और ग्रहों के रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि और गहन अध्ययन से खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगाया। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी उनकी गणनाएं अद्भुत थीं। वेदों और पुराणों में एस्ट्रोनॉमी का बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। इन ग्रंथों में न केवल खगोलीय घटनाओं का वर्णन है, बल्कि उनके पीछे के सिद्धांतों का भी विस्तार से उल्लेख है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेलीस्कोप या मशीन के ही धरती का आकार, सूरज और चांद के ग्रहण और ग्रहों के घूमने का सही अंदाजा लगा लिया था। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज भी वैज्ञानिक उन्हें मान्यता देते हैं। उनके पास केवल उनकी बुद्धि और अनुभव था, और उन्होंने इसका पूरा उपयोग किया। आर्यभट्ट जैसे बड़े-बड़े खगोलविदों ने जीरो की खोज की और धरती के नाप का सटीक हिसाब लगाया। उनकी गणनाएं और सिद्धांत आज भी गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय में जो योगदान दिया, वह अनमोल है। यह ज्ञान आज भी बहुत काम का है और मॉडर्न स्पेस रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय खगोलविदों के कार्यों का अध्ययन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और व्यापक था। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वेदों में छुपा हुआ मैथ्स का खजाना आज भी पूरी दुनिया को हैरान करता है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने गणित के ऐसे सूत्र और सिद्धांत विकसित किए जो आज भी प्रासंगिक हैं और आधुनिक गणित की नींव माने जाते हैं। वैदिक मैथ्स अपने स्पेशल तरीकों से बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। ये टेक्निक्स न केवल कैलकुलेशंस को तेज बनाती हैं, बल्कि उन्हें समझने में भी मदद करती हैं। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही इन तरीकों का उपयोग करके गणित को अधिक रोचक और सुलभ बना सकते हैं। इसमें जीरो और डेसिमल सिस्टम का यूज हुआ है, जिससे मैथ्स में एक नया रेवोल्यूशन आ गया।
शून्य और दशमलव प्रणाली ने गणित को एक नई दिशा दी, जिससे जटिल गणनाओं को सरलता से हल किया जा सकता है। आज वैदिक मैथ्स का यूज कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में हो रहा है। इन क्षेत्रों में वैदिक गणित के सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीकों और समाधानों का विकास किया जा रहा है, जो भविष्य को और भी उन्नत बना रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों के मैथ्स के ज्ञान का सबूत है। उनके द्वारा विकसित किए गए गणितीय सिद्धांत और तकनीकें आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं और हमें गर्व से भर देती हैं। रही गौठे। वेदों में लिखा हुआ आयुर्वेद बस इलाज का तरीका नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है। ये हमारे शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर बीमारियों को दूर भगाता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों से इलाज किया जाता है, जो आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी आयुर्वेदिक चीजें टेंशन कम करने और सेहत अच्छी बनाने में मदद करती हैं। हमारे पूर्वजों ने इमारतें बनाने में भी गजब का हुनर दिखाया। वेदों में बताया गया वास्तुशास्त्र बिल्डिंग्स को बनाने में वैज्ञानिक रूल्स का यूज करता है। पुराने मंदिर, महल और किले आज भी हमें हैरान करते हैं। इन इमारतों में रोशनी, हवा और एनर्जी का बहुत अच्छा यूज किया गया है, जो आजकल की आर्किटेक्चर के लिए इंस्पिरेशन है। आज के जमाने में भी वैदिक ज्ञान का असर साफ दिखाई देता है। अंतरिक्ष की खोज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स में वैदिक रूल्स का यूज हो रहा है। वैज्ञानिक आज भी वेदों में छिपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि का सबूत है कि उन्होंने हजारों साल पहले ही फ्यूचर की नींव रख दी थी। वैदिक विज्ञान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम इस पुराने ज्ञान को और अच्छे से समझेंगे, वैसे वैसे नए नए आविष्कार होंगे और पूरी दुनिया को फायदा होगा। हमें अपनी इस अनमोल विरासत पर गर्व करना चाहिए और इसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, वैदिक विज्ञान सिर्फ पुराना ज्ञान नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक रास्ता भी है। हमें इस ज्ञान को अपनाकर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहिए और दुनिया को और भी बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।